बच्चे को लेकर के आए हैं इस प्रदर्शन में, इस गर्मी में, ऐसी क्या मजबूरी तो है। इन्हीं के भविष्य के लिए तो हम लड़ रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी तो समय निकल गया। अब हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, इन्हीं को तो पढ़ाई लिखाई करनी है। हम 100 नंबर लेके आए, लोगों के लिए 40 नंबर में इनको भर्ती कर लिया जाता है और उसके बाद कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है। इस बच्चे का क्या कसूर है, इसने अपर कास्ट में जन्म ले लिया। हम इनका शोषण नहीं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। मैम आपका नाम? शिवानी ठाकुर। शिवानी जी, आपके गोद में 1.5-2 महीने का बच्चा है, आप क्यों इसे लेकर आए? इनके भविष्य के लिए लेके आए हैं। अभी बच्चा जन्म लिया है, भविष्य में क्या भविष्य में यूजीसी रूल लागू कर दिया, आरक्षण लागू कर रखा है। इनके आने वाले हम लोगों की जिंदगी निकल जाएगी, आने वाली पीढ़ी को तो दिक्कत होगी। आप कहाँ से आई हैं? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से आप आई? तो एक बात बताइए, वहाँ पे आप लोगों को पीछे भी रोका गया था जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। हम रुकने वाले नहीं है। हम सरकार रोक सकते हैं पर खुद नहीं रुकेंगे। आप क्या चाहती हैं, आपके बच्चे का भविष्य कैसा? यूजीसी रूल वापस लो, आरक्षण उसको दो जो आरक्षण के लायक है। क्या मतलब आपको लगता है कि आने वाला भविष्य खतरे में है जिस हिसाब से? हाँ बिल्कुल खतरे में है कि उसी के लिए तो आए हैं। आप फादर? नहीं, मैं भाई हूँ जी। बात बताइए, बच्चे को लेकर के आए हैं इस प्रदर्शन में, इस गर्मी में, ऐसी क्या मजबूरी तो है। इन्हीं के भविष्य के लिए तो हम लड़ रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी तो समय निकल गया। अब हमें तो पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, इन्हीं को तो पढ़ाई लिखाई करनी है। इन्हीं के भविष्य के लिए तो हम लड़ रहे हैं। अगर ऐसा कानून रहेंगे, कहाँ ये बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या इनका भविष्य होगा? हम लोगों के लिए कर रखा है कि हम 100 नंबर लेके आए, लोगों के लिए 40 नंबर में इनको भर्ती कर लिया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि हमारा शोषण हुआ है। कहाँ इनका शोषण हुआ है? अगर इनका शोषण हो रहा है तो इनको अलग कॉलेज बना के क्यों नहीं दे रही सरकार? शोषण तो हम लोगों का हो रहा है। इन्होंने कहा कि इससे अच्छा अलग कॉलेज बना। हाँ, कॉलेज कर दे, अलग कॉलेज कर दो उनका, अलग उनको पढ़ाओ। क्यों शोषण करेंगे उनका? जब हम उसमें जाएंगे ही नहीं कॉलेज में तो क्यों, कैसे शोषण हो जाएगा? पूर्वजों ने इनको रियासतें दान कर दी, अपना सब कुछ कर दिया। महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी किसी एक के लिए, एक समाज के लिए नहीं, 36 बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज ये भेदभाव कर रहे हैं कि हम इनका शोषण कर रहे हैं। हम इनका शोषण नहीं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। आपकी बच्ची है, आप क्या इसका भविष्य कैसे देखती हैं आप? हम लोगों को जैसा भविष्य मिला है ना, हम लोग नहीं चाहते कि ये लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद भी इनको जॉब ना लगे, कि पूरे दिन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी इनको जॉब नहीं मिलती है। बात बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो गोद में जो बच्चा है, क्या वो समझ रहा है कि मैं दलित हूँ या सवर्ण हूँ, मुझे क्या अधिकार मिलेंगे? आगे जाके समझेगा ना, आगे जाके समझेगा। अभी नहीं समझ रहा, जब भेदभाव होगा तो समझेगा। ये भी पछताएगा एक जनरल कास्ट में, एक सवर्ण में जन्म लेने के। वो क्यों पछताएगा? हम लोग पछताने लायक रखेंगे नहीं, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये पछताने वाला नहीं है। पछताने वाला सिस्टम नहीं, हम क्यों पछताएंगे? ये रूल की वजह से हम लोग यहाँ आए। हमने सरकार को बनाया, सरकार हमारे साथ ही गद्दारी कर रही है, हमारे साथ ही, हमारे ऊपर ही रूल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? करो तो सबके लिए बराबर करो ना। इस बच्चे का क्या कसूर है, इसने अपर कास्ट में जन्म ले लिया। इस बच्चे को भगवान ने दिया है, इसका क्या कसूर है अगर इसने अपर कास्ट में जन्म ले लिया? और हम ये कह रहे हैं कि वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको दुश्मन नहीं मानते।